चैंपियन कैसे हैं आप सब। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बोध गया को लेकर। आपको पता है कि बिहार के बोध गया में जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वहां पे बोधि मंदिर है। उस महाबोधि मंदिर में के पास ही लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, आमरण अनशन किया गया। जब स्थिति बिगड़ी तो जो वहां के बुद्धिस्ट थे उनको वहां से उठाया गया, अनशन तुड़वाया गया, जेल में डाला गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब स्थिति ठीक है, लेकिन यहां पे जो हंगामा हुआ उसको लेकर अलग अलग जगहों से जो बुद्धिस्ट का यूनियन है उन्होंने सपोर्ट कर दिया। बात क्या है और इसके साथ संविधान का कौन सा वो पेज फंस गया है इसको भी देखेंगे। देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे रिपील बीटी एक्ट 1949, रिपील बीटी एक्ट 1949, ऑल मेंबर्स ऑफ बीटीएमसी शुड बी बुद्धिस्ट। मतलब क्या बोला है, रिपील करना है बीटी एक्ट को। यानी जो बीटी एक्ट है 1949 का, जिसको कहा जाता है बोध गया टेम्पल एक्ट। बी मतलब बोध गया, टी मतलब टेम्पल, ए मतलब एक्ट। 1949 समाप्त हो। क्यों समाप्त हो अभी देखेंगे। और बीटीएमसी के सभी मेंबर बौद्ध हो। ठीक है, अब ये बीटीएमसी क्या है तो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी। इसी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी के द्वारा, इसी के द्वारा यहां पर जो बोध गया मंदिर है उसको मैनेज किया जाता है। जैसे श्राइन बोर्ड है माता वैष्णो देवी के लिए, बालाजी के लिए अलग है, उसी तरह से महाबोधि के लिए ये बना हुआ है। अब यहां पर है क्या, यहां पर है क्या कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी में 4 बौद्ध धर्म से रिलेटेड होंगे, यानी 4 बुद्धिस्ट होंगे। और ये चारों बुद्धिस्ट इंडियन होंगे, ये नहीं कि किसी दूसरे देश के होंगे। और 4 जो हैं वो हिंदू धर्म के होंगे। और एक चेयरमैन होगा जो गया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधिकारी होगा। राइट, गया का जिलाधिकारी होगा। तो जो भी जिलाधिकारी बनेगा इस बीटीएमसी का, वो स्वतः चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन यहां पे कंडीशन है कि यदि वो नॉन हिंदू है, यानी मुस्लिम है या कोई क्रिश्चियन है या कोई ऐसा है, तो फिर इसका चेयरमैन नहीं बन सकता। तो क्या है कि गया के कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हिंदू अगर हैं, बौद्ध हैं तो बहुत बढ़िया, तो जो नॉन हिंदू है वो नहीं बनेंगे, अदरवाइज बनेंगे। लेकिन 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो स्वतः बन जाएंगे। जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यपाल उपराष्ट्रपति बन जाते, सॉरी उपराष्ट्रपति राज्यपाल बन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन बन जाते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, कभी कभी सटक जाता है, क्लास कराते कराते ना ओवरलैप करने लगता है फैक्ट्स। ठीक है, तो जैसे उपराष्ट्रपति बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं, तो उसी तरह से जैसे कोई डीएम गया का होगा, महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का वो क्या बन जाएगा, वो उसका चेयरमैन बन जाएगा। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं रिपील बीटी एक्ट। क्यों भैया रिपील करना है, रिपील इसलिए करना है क्योंकि बीटीएमसी के अंदर इनको कोई नहीं चाहिए। कौन चाहिए, सिर्फ बुद्धिस्ट चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए। और एक और बात, यहां पे जो मुख्य पुजारी होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। यदि मुख्य पुजारी अगर अलाउ नहीं करे कि नहीं भैया हमको शामिल नहीं होना है, तो उनकी जगह किसी और को रिकमेंड किया जाएगा। इसमें एक सेक्रेटरी भी इन्हीं के बीच में से चुना जाता है और ये सब सरकार के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, कोई इलेक्शन नहीं होता। राइट, अब ये जो आप देख रहे हो पहले इसको देख लो आराम से। ये है महाबोधि मंदिर, गया का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। इस महाबोधि मंदिर में ये महात्मा बुद्ध की तस्वीर है, यही तस्वीर है, यही तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत सा तस्वीर है, मतलब अच्छा लगता है, मंत्र मुग्ध हो सकता है आदमी देख के। इसी मंदिर के अंदर ये तो देख रहे हैं ना गर्भगृह, इसी गर्भगृह के अंदर ये प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा ये चारों तरफ से मंदिर को जो बनाया गया है तो बहुत ही कलात्मक है। ये चक्रमणा स्थल है जहां पे उन्होंने अपना जो भी उस समय लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, भगवान बुद्ध ने इस स्थान पे ध्यानास्त्र चक्रमणा करते हुए तीसरा सप्ताह बिताया था। चबूतरे पर जो कमल चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं वो उन स्थानों का संकेत है जहां चक्रमणा करते हुए उनके चरण पड़े थे। राइट,
और यही वो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे, अलग है इसकी पीढ़ी बदल गई है, लेकिन वही ओरिजिनल जगह है जहां वो बोधि वृक्ष है, और इसी जगह पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। इस मंदिर का निर्माण, इस एंशिएंट की बात करें तो अशोक के द्वारा, सम्राट अशोका के द्वारा करवाया गया था। बाद में गुप्तों ने इसको करवाया। यहां पे कुछ और फैक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हंगामा हुआ, क्या ये अभी से हो रहा है? ये मांग पहली बार की गई है? तो इसका जवाब है नहीं, ये मांग पहली बार नहीं की गई है। 1922 सबको याद होगा, 1922 में क्या हुआ था? बांकीपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस बांकीपुर सेशन में भी ये आवाज उठाया गया था, गांधी जी को बोला गया, गांधी जी ये जो हमारा महाबोधि मंदिर है, इसके टेंपल के अंदर जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सारा बुद्धिस्ट को डाल दिया जाए। गांधी जी ने कहा बहुत बढ़िया, डाल देंगे। उसके बाद तैयार हो गए थे, उसके बाद भी हंगामा उठा, तो गांधी जी ने समझाया बुद्धिस्ट को कि अभी हमारा मेन मुद्दा जो है देश की आजादी है। देश एक बार आजाद हो जाता है तो आपको हम ये राइट दे देंगे। लेकिन देश आजाद होने के कुछ ही समय के बाद गांधी जी की हत्या हो जाती है। अब मामला फंस गया। गांधी जी और ये बुद्धिस्ट का आरोप भी है कि गांधी जी रहते तो दे देते, क्योंकि उन्होंने मान लिया था। अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसको लेकर इनका कड़ा विरोध है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यूनेस्को में 2002 में यूनेस्को को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और ऐसी स्थिति में इस तरह से प्रोटेस्ट होना कहीं ना कहीं एक जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं भूल ही गया था, मुझे लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है। इसका संबंध आर्टिकल 16(5) के साथ भी है। देखिए आर्टिकल 16(5) क्या कहता है? आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में है कि कोई भी ऐसा पब्लिक पोस्ट है, सार्वजनिक पोस्ट है, सार्वजनिक पोस्ट अगर है तो वहां पे किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, ऐसे के आधार पे नहीं किया जाएगा। 7 पॉइंट है। तो 16(5) क्या कहता है कि नहीं, 16(5) यहां एक्सेप्शन है। आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन क्या है कि आर्टिकल 16(5) कहता है कि नहीं, यदि कोई पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित संस्था है तो वहां पे उसी रिलीजन के व्यक्ति को मैनेजमेंट के अंदर या पुजारी के लिए, मैनेजमेंट के लिए डाला जाएगा। ये कहा गया है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी मस्जिद के लिए, जैसे अजमेर शरीफ है, अब वहां के लिए वैकेंसी निकली तो भैया सब डाल देंगे कि नहीं, सरकारी पोस्ट है कोई भी डालेगा। वैष्णो देवी से वैकेंसी निकला, कहेगा नहीं हम सब डालेंगे। अब मुस्लिम वहां सिलेक्ट होके करेगा क्या? और हिंदू या क्रिश्चियन मस्जिद में जाके क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? उसी तरह से कोई पादरी है वो जाके क्या करेगा, या मुस्लिम चर्च जाके क्या करेगा? तो यहां पे एक कहा गया है कि यहां पे जो जिस रिलीजन की संस्था है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसी रिलीजन के लोगों से उस पोस्ट को भरा जाएगा जिस धर्म से वो संबंधित हैं, और ये किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन नहीं होगा। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन बनाया गया है ताकि आर्टिकल 16 में जो एक बैरियर लगाया गया है कि रिलीजन के आधार पे किसी भी तरह का, या जाति के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नियुक्ति में नहीं होगा, यहां पे भेदभाव होगा, और ये भेदभाव किसी भी तरीके से गलत नहीं है। अब यहां पे दिक्कत क्या है, आपको पता है ना हिंदू में कौन आते हैं? आपको पता है कि नहीं हिंदू में कौन आता है? हिंदू में सिर्फ हिंदू नहीं आता। अकॉर्डिंग टू लॉ हिंदू के अंदर जैन भी आते, बौद्ध भी आते और सिख भी आते। तो हिंदू में हिंदू अकेले नहीं है, जैन, बौद्ध, सिख है। और अगर बहुत अंदर जाके देखोगे तो वहां लिखा है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जरथुस्ट्र भी आ जाता है, उसी का है ज्यूस जिसको कहते हैं वो। और इसके साथ साथ जिस पे ऑफिशियली हिंदू लॉ नहीं लगता है तो वो क्या है, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी हिंदू, राइट, बाकी हिंदू हैं। तो उसके अंदर बौद्ध, सिख, जैन सब आ जाते हैं। तो ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ है जिन पे वो हिंदू लॉ काम करता है। बट दिक्कत क्या है कि बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन है, और उनको हिंदू रिलीजन, हिंदू देवी देवता से कोई मतलब नहीं है। ये अलग बात है कि पटना के हनुमान मंदिर में, हनुमान मंदिर जो वहां महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति लगी है, जबकि बुद्धिस्ट जो है या बुद्धिज्म के अंदर जो लोग हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, वो कहते हैं हमको हिंदू देवी देवता से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा विवाद है। आर्टिकल के साथ इसको रिलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर पूछे तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसके अंदर हिंदू वाला जो डेफिनेशन है वो भी डालना है, आर्टिकल 16(5) भी डालना है, और बाकी जो
क्वेश्चन जैसा पूछे वैसे आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर? कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है ना? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।